हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साकार मोहता और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वास्तु बाई साकार में। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी एमिनिटी की जो आज से कई साल पहले तक हमारे घरों में नहीं हुआ करती थी, पर अब ये एक कॉमन एमिनिटी है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं स्विमिंग पूल के बारे में। स्विमिंग पूल किस तत्व को दर्शाता है, स्विमिंग पूल किस डायरेक्शंस में होना चाहिए, स्विमिंग पूल किस डायरेक्शंस में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और स्विमिंग पूल्स के उस जो डायरेक्शंस में नहीं होने चाहिए उन डायरेक्शन में स्विमिंग पूल के आ जाने से हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्विमिंग पूल आखिर है क्या। स्विमिंग पूल, आप सब जानते हैं कि स्विमिंग पूल एक स्विमिंग करने के लिए एक वाटर टैंक है, एक वाटर का रिजर्वॉयर है। तो स्विमिंग पूल डेफिनेटली किस तत्व को दर्शाता है? स्विमिंग पूल दर्शाता है वाटर एलिमेंट को, यानी कि जल तत्व को। लेकिन दो बातें मैं यहाँ एकदम इन द फर्स्ट गो इटसेल्फ आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। पहली बात, हम यहाँ बात कर रहे हैं ऐसे स्विमिंग पूल की जो कि हम धरती पर रख रहे हैं या अंडरग्राउंड बना रहे हैं। ओवरहेड टेरेस पे बनने वाले स्विमिंग पूल अलग तत्व हो जाते हैं। टेरेस पे बनने वाले स्विमिंग पूल वाटर तत्व नहीं रहते हैं, जल तत्व नहीं रहते हैं। तो हम यहाँ स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं सिर्फ ऐसे स्विमिंग पूल्स की जिसको हमने धरती पर या तो रखा है या उसे अंडरग्राउंड, धरती को खोद करके हमने उसे अंडरग्राउंड बनाया है। दूसरी बात जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं वह यह है कि मैं स्विमिंग पूल जब कह रहा हूं तो मैं हर तरह के अंडरग्राउंड वाटर बॉडी के बारे में बात कर रहा हूं। आजकल स्विमिंग पूल के अलावा कई तरह के अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज हमें बनाने पड़ते हैं। हमारा पानी का सप्लाई, जो गवर्नमेंट से पानी का सप्लाई आ रहा है, वो अगर इतने फोर्स में नहीं है कि हम उसे टेरेस तक पहुंचा पाएं, तो हमें कई बार नीचे, जमीन के नीचे एक रिजर्वॉयर बनाना पड़ता है पानी का, जिसे हम फर्स्ट गो में पानी को स्टोर करते हैं और फिर एक पंप के द्वारा उसे ऊपर टंकी पर पहुंचाते हैं। लाइकवाइज हमें फायर के नॉर्म्स को फुलफिल करने के लिए, फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेने के लिए अंडरग्राउंड फायर टैंक भी बनाना पड़ता है। अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर फायर के पर्पज से भी बनाना पड़ता है। तो ये दोनों तरह के टैंक्स जो कि अंडरग्राउंड वाटर बॉडी को स्टोर कर रहा है, यह भी स्विमिंग पूल के बिल्कुल पैरेलल इसको माने, और जो डायरेक्शन स्विमिंग पूल के लिए उपयुक्त है वही डायरेक्शंस इस तरह के अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स के लिए भी उपयुक्त है। तो दो बातें हो गई। पहली बात कि हम बात कर रहे हैं धरती पर रखे जाने वाले या धरती के नीचे अंडरग्राउंड बनने वाले स्विमिंग पूल्स के बारे में, और दूसरी बात, हम स्विमिंग पूल के अलावा हर उस तरह के वाटर बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अंडरग्राउंड बनाया जाता है। अंडरग्राउंड टैंक्स के बारे में बात कर रहे हैं जहां हम पानी को स्टोर करते हैं। हमारे सामने ये एक प्लॉट है, मान लीजिए, जो ग्रे एरिया इसमें दिखाया गया है, ये एक प्लॉट है। और प्लॉट को हमने डायरेक्शनल प्रोट्रैक्टर लगा करके हमने प्लॉट को मार्क किया है। ये इस तरफ नॉर्थ है, इधर नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, ये ईस्ट की डायरेक्शन है, ये वेस्ट की डायरेक्शन है, और ये साउथ की डायरेक्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि स्विमिंग पूल और या कोई भी अंडरग्राउंड वाटर बॉडी एक जल तत्व है, तो जल तत्व के लिए जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है वो है नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट टिपिकली बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेस्ट डायरेक्शन है एक स्विमिंग पूल को बनाने के लिए। तो ये जो डायरेक्शन हुई इस प्लॉट की, ये डायरेक्शन जो हुई, ये हमारे लिए एक आइडियल डायरेक्शन, नंबर 1 डायरेक्शन हुई स्विमिंग पूल को बनाने के लिए। नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक की डायरेक्शन आइडियली नंबर 1 डायरेक्शन फॉर एनी काइंड ऑफ वाटर बॉडी, एनी काइंड ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टैंक, एनी काइंड ऑफ स्विमिंग पूल। सेकेंड बेस्ट, जो नेक्स्ट बेस्ट डायरेक्शन हमारे लिए स्विमिंग पूल को बनाने की है, वो है ईस्ट की डायरेक्शन। ईस्ट की डायरेक्शन भी वाटर तत्व के लिए एक, दोनों ईस्ट की डायरेक्शन, क्योंकि ये एयर तत्व की डायरेक्शन है, तो ईस्ट की डायरेक्शन भी वाटर के लिए उपयुक्त डायरेक्शन है। वाटर से एंटी नहीं है यहाँ का भी तत्व, इसीलिए सेकेंड बेस्ट हम ईस्ट के डायरेक्शन को भी मान सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे अगर हम आए, तो नंबर 3 पे जो डायरेक्शन हमारे लिए सूटेबल है स्विमिंग पूल बनाने के लिए या अंडरग्राउंड वाटर बॉडी बनाने के लिए, वो है वेस्ट की डायरेक्शन। वेस्ट की डायरेक्शन भी उपयुक्त है स्विमिंग पूल या किसी तरह के अंडरग्राउंड वाटर बॉडी को बनाने के लिए। तो इन अ नटशेल हमारा
जो बेसिक हमारा जो नंबर फर्स्ट चॉइस हो गया वो है वाटर बॉडी का चॉइस, यानी कि वाटर एलिमेंट के डायरेक्शन का चॉइस, यानी नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शंस हमारे लिए नंबर 1 हो गए। नंबर 2 हो गया ईस्ट का डायरेक्शन एंड नंबर 3 हो गया वेस्ट का डायरेक्शन। हम बात कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में स्विमिंग पूल बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, और ऐसे डायरेक्शंस में स्विमिंग पूल आ जाने से हमारी लाइफ में काफ़ी तरह के प्रॉब्लम्स, कई तरह के ट्रबल्स आ सकते हैं। सबसे पहले, क्योंकि स्विमिंग पूल एक वाटर एलिमेंट को दर्शा रहा है, तो डेफिनेटली स्विमिंग पूल को हमें फायर के जोन में, यानी कि साउथ ईस्ट की जोन में बिल्कुल नहीं बनाना है। साउथ ईस्ट की जोन में वाटर एलिमेंट आ जाने से हमारे लाइफ में हमारा कैश फ्लो रुक सकता है, हमारे लाइफ से में अचानक एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ से, हमारे इनिशिएट करने की, हमारे कामों को करने के लिए जो स्पार्क चाहिए वो हट जा सकती है। हमारे लाइफ में लथार्जी आ जाएगी और कई तरह के प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो नो की डायरेक्शन है, जो हमें बिल्कुल नहीं यहाँ बनाना है, वो है साउथ ईस्ट जोन के डायरेक्शन में हमें स्विमिंग पूल बिल्कुल नहीं बनाना है। ये एक बिग नो है। इसके अलावा साउथ वेस्ट का डायरेक्शन जो है वो भी एक अर्थ एलिमेंट को दर्शाने वाला डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट के डायरेक्शन को भी हमें अवॉइड करना है। साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में भी अगर स्विमिंग पूल आ जाए तो हमारे लाइफ से रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। हमारे लाइफ में जो रिलेशनशिप्स है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारे लाइफ की स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बढ़ जाएंगे। तो किसी तरह का अंडरग्राउंड वाटर बॉडी, किसी तरह का स्विमिंग पूल हमारे साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब सबसे बड़ी भूल स्विमिंग पूल अगर हम घर के सेंटर में बनाते हैं, घर के सेंटर में किसी तरह का अंडरग्राउंड पिट, किसी तरह का पानी का स्टोरेज अंडरग्राउंड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा बिग नो, जो कि बहुत फेटल हो सकता है अगर हम ब्रह्म स्थान पे किसी तरह का पिट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, किसी तरह के अंडरग्राउंड वाटर बॉडी का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो ब्रह्म स्थान को हम डिस्टर्ब करेंगे। तो सेंटर ऑफ द हाउस इज अ बिग नो फॉर एनी काइंड ऑफ अंडरग्राउंड वाटर बॉडी कंस्ट्रक्शन। सेंटर ऑफ द हाउस को हम बिल्कुल नहीं इसके लिए सूटेबल मानते हैं। तो बेस्ट प्लेस, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, बेस्ट प्लेस नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के तरफ तक के डायरेक्शन में अगर हम स्विमिंग पूल बनाते हैं, ये हमारे लिए आइडियल लोकेशन है। नॉर्थ ईस्ट का जोन बेस्ट लोकेशन है। नंबर 1 नॉर्थ ईस्ट, नंबर 2 नॉर्थ, नंबर 3 एंड नंबर 4 ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये हुई स्विमिंग पूल के बारे में, अंडरग्राउंड वाटर बॉडी के बारे में एक डिटेल्ड चर्चा कि हमें कहाँ स्विमिंग पूल बनाना चाहिए, कहाँ स्विमिंग पूल बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ जो अभी नया कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं और प्लान कर रहे हैं किसी भी तरह का अंडरग्राउंड वाटर बॉडी अपने घरों में बनाने का। तो आप उन अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और इन्फॉर्मेशंस के लिए। थैंक यू सो मच।